गाजा में इजराइल की सेना कार्रवाई कर रही है तो वेस्ट बैंक में उसकी तरफ से बुलडोजर चला दिया गया। मामला सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला के अपहरण का था, जिसका रेस्टोरेंट मालिक ने मजाक उड़ाया था। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल होने पर इजराइल ने वेस्ट बैंक में उसका रेस्टोरेंट तोड़ दिया है। ये देखिए, बुलडोजर चला है। इजराइल में बुलडोजर चला है, एक रेस्टोरेंट पर बुलडोजर चला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बुलडोजर क्यों चला। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला के अपहरण होने का पोस्ट चला और इस पोस्ट का, इजराइल की महिला का अपहरण किया गया था, इस पोस्ट का इस रेस्टोरेंट के मालिक ने मजाक उड़ाया था। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हुई थी और इजराइल ने वेस्ट बैंक में ये जो रेस्टोरेंट था, जिस व्यक्ति का था, इसी व्यक्ति ने, रेस्टोरेंट मालिक ने उस बुजुर्ग महिला वाली पोस्ट का मजाक उड़ाया था। तो अब इजराइल इस तरह की कार्रवाई भी कर रहा है, उन लोगों पर भी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह है, इजराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं है और अब ये युद्ध काफी भयंकर स्थिति में जा सकता है। एक रिपोर्ट। 7वें दिन जारी हमास इजरायल युद्ध के बीच इजराइल ने गाजा पर ग्राउंड एक्शन का इरादा कर लिया है। गाजा पट्टी के पास इजरायली सेना की हरकत अचानक तेज हो गई है। इजराइल ने गाजा को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। 24 घंटे में उत्तरी गाजा को खाली करे फिलिस्तीनी। हमास को मिटाने की लड़ाई, गाजा पर जमीन से चढ़ाई। इजराइल ने गाजा पट्टी के चारों ओर 3,60,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। गाजा पट्टी बॉर्डर के बेहद करीब इजरायली सेना के बढ़ते टैंकों की धमक को देखा। दक्षिणी इजराइल में है और यहाँ पर इजराइल की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास को 24 घंटे की डेडलाइन दी है कि 24 घंटे के अंदर वो अपना इलाका छोड़कर गाजा पट्टी में हमास के लोग वहां से निकल जाए। इस समय अगर हम देखें तो इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ रही है। इस इलाके को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक के बाद एक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पर आ रही है। बहुत ही ट्रक आर्मर्ड व्हीकल्स है जिनमें ट्रूप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इनके अलावा 155 मिलीमीटर की तोपें भी इस इलाके में लाई जा रही है। गुरुवार को फिलिस्तीनियों ने दावा किया कि इजरायली विमानों ने ऐसे हजारों पर्चे गाजा पट्टी पर गिराए हैं। इनमें लिखा है, गाजा शहर के नागरिकों, आप सब उत्तरी इलाके को खाली कर दक्षिण के इलाके में चले जाएं और अपने साथ साथ अपने परिवारों की जान बचाएं। खुद को हमास के आतंकियों से दूर रखें जो आपका इस्तेमाल इंसानी ढाल के तौर पर कर रहे हैं। गुरुवार को इजराइल ने यूएन में सख्ती से कह दिया कि वो 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों को नक्शे पर दिए गए इस वाड़ी गाजा इलाके के दक्षिण की ओर ले जाए। 24 घंटे बाद इजराइल गाजा पर जमीन के रास्ते चढ़ाई कर सकता है। उसकी सेना ने शनिवार को हुए हमले में शामिल हमास के तमाम आतंकियों के साथ जमीन के भीतर सुरंगों और बाहर से रिहायशी इलाकों में उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का इरादा कर लिया है। इजरायली सेना पहले भी गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन कर चुकी है, लेकिन इस बार शनिवार के हमले में हमास ने जो कत्लेआम मचाया, जितने इजरायलियों को मार डाला, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। यही वजह है कि नेतन्याहू इस बार हमास को वैसे ही उसके सुरंगों में कुचलने का प्रण कर रहे हैं, जैसे आईएसआईएस सरगना बगदादी को सुरंग में ही दफन कर दिया गया था। अमेरिका भी इजराइल पर हुए हमले के बाद उसके साथ है, लेकिन वो इजराइल को गाजा में नागरिकों के कत्लेआम से बचने की सलाह दे रहा है। लेकिन इजराइल इस बार युद्ध के सारे कायदों को भूलकर रौद्र रूप दिखाने को तैयार है। जिस गाजा पट्टी की ओर इजरायली सेना कूच करने को तैयार है, उससे कुछ ही दूरी पर नेतन्याहू इजरायली सेना की बटालियन नंबर 98 के पैराट्रूपर्स और कमांडो के बीच पहुंचे। 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत के बाद नेतन्याहू की यूनिटी सरकार में हमास को मिटाने पर कोई मतभेद नहीं है। इसमें भी शक नहीं कि एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लेकिन 24 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा ले जाने की इजराइल की मांग पर यूएन ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा, जब सड़कें इजरायली बमबारी से तहस नहस हो चुकी है, तब इतनी बड़ी आबादी इतने कम समय में शिफ्ट करना असंभव है। दूसरी तरफ गाजा के अधिकारियों ने फिलिस्तीनियों से कह दिया है कि वो इजराइल की मांग पर अपने घर को छोड़कर न जाएं। उनके मुताबिक इजराइल मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहा है और हमें हमारे घर से बेघर करने पर तुला है।
हजारों इमारतों के तहस नहस हो जाने के बाद अब तक 4 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो चुके हैं। उनमें से 2,20,000 लोगों ने यूएन की ओर से स्कूलों में बनाए गए राहत कैंपों में पनाह ले चुके हैं। इजरायली हमले में 1417 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लेकिन इजराइल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और अपने फरमान पर अड़ा है कि 24 घंटे में गाजा के उत्तरी इलाके को खाली करना ही होगा। दूसरी तरफ गाजा का इकलौता पावर प्लांट बुधवार से ही ठप है। अस्पतालों में मरीजों की भरमार है, लेकिन जनरेटर और एम्बुलेंस के लिए तेल और लोगों के लिए खाना पानी खत्म होता जा रहा है। इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि बंधकों को छोड़े जाने तक नाकाबंदी नहीं हटेगी। यही नहीं, फिलिस्तीनी जान बचाना चाहते हैं तो उत्तरी गाजा को छोड़कर चले जाएं। स्कलोन से आशुतोष मिश्रा के साथ सेडरोट से गौरव सावंत, आज तक। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल गाजा में दाखिल होने वाला है। इससे पहले भी 2009 और 2014 में भी हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल की सेना गाजा में दाखिल हुई थी और उस समय भी हमास को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर देने की बात की गई थी और इसी इरादे के साथ कार्रवाई इजराइल की तरफ से की गई थी। लेकिन हमास और शक्तिशाली और खतरनाक बनकर उभरा। तो क्या इस बार इजराइल ने हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया है और इजराइल ऐसा कर पाएगा? हमास के 750 से ज्यादा ठिकानों को मटियामेट करने के बाद इजरायली टैंक अब गाजा पर चढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। गाजा पट्टी की ओर जाने वाली सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक दौड़ रहे हैं। इन्फेंट्री और आर्टिलरी हमास को उसके बिलों में दफन करने के लिए कमर कस चुके हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इजरायली सेना के मर्कावा टैंक को बहुत तेजी से इस समय यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया है। अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो एक नहीं, दो नहीं, बड़ी संख्या में इजरायल की सेना के टैंक अब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। ये टैंक उस हमास के फन को कुचलने के लिए निकले हैं जिसने जमीन से, हवा से और समंदर के रास्ते इजराइल पर चौतरफा हमला किया था। इजराइल की सेना के चीफ ने ऐलान कर दिया है कि इस हमले के बाद गाजा का नक्शा बिगड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल की सेना गाजा पर जमीनी हमला करने के लिए कोई पहली बार आगे बढ़ रही है। साल 2008 में गाजा की ओर से इजराइल की ओर अंधाधुंध दागे जा रहे रॉकेट के जवाब में इजरायली सेना ने गाजा पर हवाई हमलों के साथ ही जमीनी चढ़ाई की। 3 हफ्ते और 1 दिन बाद युद्ध विराम हो गया। इस दौरान 1400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 13 इजरायलियों को जान गंवानी पड़ी। इसके बाद 3 इजरायली युवाओं को हमास ने साल 2014 में अगवा कर लिया। जवाब में इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। करीब 1.5 महीने चली जंग में जहां इजराइल के 67 सैनिक और 6 नागरिक मारे गए, वहीं 2310 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। अब 2023 में एक बार फिर इजराइल गाजा में घुसकर वार करने की तैयारी कर चुका है। 2014 में भी इजराइल ने हमास को जड़ से मिटाने की कसम खाई। गाजा पर चढ़ाई करने जा रहे इजरायली सैनिक ने कहा था कि वो हमास का सफाया करने जा रहे हैं। 9 साल बाद इजराइल फिर से उसी मिशन पर है। सवाल ये है कि इस बार गाजा में इजराइल की सेना कैसे दाखिल होगी। इजरायली सेना पूरी ताकत के साथ एक साथ गाजा में दाखिल हो सकती है या फिर कुछ छापामार दल अंदर जा सकते हैं जिन्हें जमीन, हवा और समंदर से मदद मिलेगी। लेकिन 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले कंक्रीट जंगल में कोई भी ऑपरेशन इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है, खासतौर पर जब हमास 17 साल से उसके नियंत्रण में है और उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वो सुरंगों के जाल में ऑपरेट करता है और उसने कुछ इंसानों को अपनी ढाल बना रखा है। इस बार उसके पास बंधक भी हैं, जिनमें से उसने 13 के इजरायली बमबारी में मारे जाने का दावा किया है।